नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उज्जवल जीके पर और मैं हूं सीमा शर्मा। आज देखिए हम गांधी युग के 76 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम 49 क्वेश्चंस पार्ट 1 में देख चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उज्जवल जीके की प्लेलिस्ट में जाकर गांधी युग में आप देख सकते हैं। और आज हम जो प्रश्न देखने वाले हैं वो 50 से लेकर हम 76 क्वेश्चंस तक देखेंगे, साथ ही इसकी व्याख्या करते चलेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास के बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिलती रहे। और यहाँ पर सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करवाई जा रही है। चलिए जल्दी से पहला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर, जिसके अंतर्गत हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई। देखिए, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की जो स्थापना हुई थी 1924 में की गई थी। और कहाँ पर की गई थी? कानपुर में की गई थी। देखिए, जो ये हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन है, इसकी जो स्थापना की गई थी, इसमें सचिंद्र सान्याल जी, चंद्रशेखर आज़ाद, रोशन सिंह, ठीक है, जोगेश चटर्जी थे, राजेंद्र लाहिड़ी का नाम आपने सुना होगा, राम प्रसाद बिस्मिल जी, अशफाक उल्लाह खां, इन नेताओं ने मिलकर क्या किया था? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। और इसी के अंतर्गत कई बार क्या है कि प्रश्न पूछ लिया जाता है कि रोशन सिंह को फांसी कहाँ पर दी गई थी। तो देखिए, रोशन सिंह जो थे इनको इलाहाबाद में फांसी दी गई थी, ठीक है। और अगर पूछा जाता है कई बार राम प्रसाद बिस्मिल को कहाँ पर फांसी दी गई आईएएस की परीक्षाओं में, तो बिस्मिल जी जो थे, राम प्रसाद बिस्मिल, उनको गोरखपुर में जो है फांसी की सज़ा दी गई थी। अशफाक उल्लाह खां की बात करें तो उन्हें फैजाबाद जो था, फैजाबाद में फांसी की सज़ा दी गई थी, ठीक है। तो इस प्रकार से इन नेताओं ने मिलकर क्या किया था? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की थी, जिसमें जो सचिंद्र सान्याल हैं, आज़ाद जी हैं, रोशन सिंह जी हैं, जोगेश चटर्जी हैं, राजेंद्र लाहिड़ी जी हैं, ठीक है, राम प्रसाद बिस्मिल जी हैं, अशफाक उल्लाह खां हैं। इन नेताओं ने मिलकर इसकी स्थापना की थी। एक नाम और आता है, अभी मैंने नाम लिया राजेंद्र लाहिड़ी जी का, तो लाहिड़ी जी जो थे, राजेंद्र लाहिड़ी, इनको गोंडा में फांसी दी गई थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। काकोरी कांड हुआ था। काकोरी जो कांड हुआ था वो आपके अगस्त 1925 में हुआ था। देखिए, काकोरी ट्रेन लूट ली गई थी और ये लोग पकड़े गए थे, जिनकी अभी हमने बात की है। और इन पर काकोरी कांड का मुकदमा जो है वो चलाया गया था। 4 लोगों को फांसी दी गई थी, ठीक है। और अंडमान की जो सेलुलर यानी कि काला पानी की जेल जो थी, वहां पर इन लोगों को भेज दिया गया था, ठीक है। कौन कौन से लोग थे? अभी हमने नाम लिया था। रोशन सिंह जो थे, इलाहाबाद में फांसी दी गई थी। और बिस्मिल जो थे, उनको गोरखपुर में फांसी दी गई थी। राजेंद्र लाहिड़ी को गोंडा में फांसी दी गई थी। और अशफाक उल्लाह खां को फैजाबाद में फांसी दी गई थी। तो 4 लोगों को फांसी जो है काकोरी कांड के अंतर्गत दी गई थी। और यही कुछ लोग थे, और इनमें इन्होंने क्या किया था? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना में भी महत्वपूर्ण योगदान जो है वो दिया था। भगत सिंह ने किसकी स्थापना की थी? तो अगर भगत सिंह की बात करें हम, तो भगत सिंह ने नौजवान फौज की स्थापना की थी। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब और किसने की थी? देखिए, पहले तो बनी थी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, और उसके बाद उसमें थोड़ा सा चेंज कर दिया गया था नाम के अंतर्गत। और क्या नाम रखा गया था? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, ठीक है। सोशलिस्ट जो शब्द था वो जोड़ दिया गया था। अब हम बात करें भाई इसकी स्थापना किसने की थी, तो इसकी स्थापना 1900 पहली बात है 28 में की गई थी। भगत सिंह, राजदेव, बटुकेश्वर दत्त और जतिन दास ने मिलकर जो है इसकी स्थापना की थी। मतलब महत्वपूर्ण योगदान इन लोगों का था। और इसमें लाहौर के पुलिस अधिकारी जो थे आपके जेपी सांडर्स का नाम आपने सुना होगा, उसको मार दिया गया था। लेकिन ये मारने तो गए थे जॉन स्कॉट को, लेकिन गलती से ये जेपी सांडर्स को मार आए थे, यानी कि हत्या कर दी थी इन्होंने। और ये लाहौर षड्यंत्र कहलाया था, ठीक है। लाहौर षड्यंत्र जो है वो कहलाया था। और इसी जो पार्टी है यानी कि एसोसिएशन जो है, इसके अंतर्गत ही लाहौर षड्यंत्र जो है रचा गया था। आगे देखिए, भगत सिंह व बटुकेश्वर दत्त ने किस बिल के विरोध में असेंबली पर बम फेंका था? देखिए,
जो बम फेंका गया था वो पब्लिक सेफ्टी बिल के विरोध में फेंका गया था। और 8 अप्रैल 1929 का दिन था जिस दिन भगत सिंह ने और बटुकेश्वर दत्त ने इस बिल का विद्रोह किया था। ठीक है, इन्हें क्या किया गया था, देखिए ये लोग शामिल नहीं थे लाहौर षड्यंत्र के अंतर्गत, लेकिन फिर भी इनको लाहौर षड्यंत्र में शामिल करके एक व्यक्ति थे G.S. हिल्टन। तो G.S. हिल्टन जो थे, इन्होंने 23 मार्च 1931 को लाहौर जेल में इनको फांसी सुना दी गई थी लाहौर षड्यंत्र के अंतर्गत। लेकिन इनको सजा जो है लोगों के डर से कि कहीं जो जनता है वो विद्रोह ना कर दे, इसीलिए 23 मार्च 1931 को तो इनको फांसी देना तय हुआ था, लेकिन इनको फांसी जो है वो 27 फरवरी को ही दे दी गई थी। ठीक है, 27 फरवरी 1931 को ही जो है आपके जो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त हैं इनको फांसी की सजा दे दी गई थी। और बाद में इलाहाबाद का जो अल्फ्रेड पार्क है, ठीक है, वहां पर चंद्रशेखर आजाद जो थे उन्होंने खुद को अंग्रेजों से घिरा होने की वजह से गोली मार ली थी। आगे देखते हैं, वारसाड़ आंदोलन कब से कब तक चला था। अच्छा, एक नाम हमने पहले लिया था, राम प्रसाद बिस्मिल, जिनको काकोरी कांड के तहत गोरखपुर में जो है फांसी की सजा हुई थी। उनका जो है उन्होंने क्या लिखा था, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। वारसाड़ आंदोलन जो है वो कब से कब तक चला था, 1923-24 तक चला था आपके वारसाड़ आंदोलन। ठीक है, देखिए ये वारसाड़ है कहाँ पर, तो ये गुजरात जो है वहां पर वारसाड़ था। और वहां पर अंग्रेजों ने क्या किया था, 2 रुपए 7 आना एक डकैती कर लगा दिया था, जिसके विरुद्ध जो है ये जो आंदोलन था वारसाड़ ये हुआ था। ठीक है, 2 रुपए 7 आना का डकैती कर लगाया गया था, जिसके विरुद्ध ये आंदोलन वारसाड़ आंदोलन गुजरात के वारसाड़ में चलाया गया था। ध्यान रखिए 1923-24 को। वायकोम सत्याग्रह कब से कब तक चला, तो वारसाड़ अलग है, वायकोम अलग है। वायकोम जो चला था वो 1924 से 1925 तक चला था। और ये चला था, देखिए इसके पीछे क्या था कि जो केरल है वहां पर त्रावणकोर मंदिर था, वहां पर जो त्रावणकोर का मंदिर जो था वहां पर अछूतों के प्रवेश को लेकर ये आंदोलन चलाया था। और जो है 3 लोग थे, एक थे आपके केलप्पन, T.K. माधवन और एक थे K.P. केशव। ठीक है, K.P. केशव, केलपन और T.K. माधवन, जो ये तीनों लोग थे, इन्होंने ये वायकोम सत्याग्रह चलाया था। और गांधी जी ने अछूतों के लिए अलग से सड़क को बनवा दिया और ये आंदोलन जो है वो समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, तो 1924-25 में वायकोम सत्याग्रह केरल के त्रावणकोर मंदिर में चला था। वारदोली सत्याग्रह या बारदोली सत्याग्रह कब हुआ, तो ये सत्याग्रह हुआ था 1928 में। दरअसल क्या था कि गुजरात जो था वहाँ पर वारदोली जगह है, वहाँ पर जमींदारों को जो खेती थी जमींदारों की, वहाँ पर काली पराज आदिवासी जो है जमींदारों की खेती किया करते थे। कौन से काली, ये देखिए प्रश्न पूछा गया है भाई काली पराज। ठीक है, तो IAS की परीक्षा में पूछा गया है कि जो आदिवासी थे वो कौन से आदिवासी थे, तो काली पराज आदिवासी थे जिन्होंने गुजरात के वारदोली में जमींदारों की खेती किया करते थे। और इन पर 30% जो है टैक्स लगा दिया गया जो कि अवैध था। वल्लभ भाई पटेल की सहायता से इसको 30% से घटाकर जो है 6.23% किया गया था। कौन सा, जो वारदोली जो सत्याग्रह था उसके अंतर्गत जो 30% टैक्स था उसको घटाकर 6.23% कर दिया था वल्लभ भाई पटेल की सहायता से। तो गांधी जी जो थे उन्होंने वारदोली की महिलाओं की ओर से वल्लभ भाई पटेल को यहाँ पर सरदार पटेल की उपाधि दी थी। ठीक है, तो गांधी जी ने खुद नहीं दी थी, गांधी जी ने वारदोली की महिलाओं की ओर से दी थी।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो देखिए साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को आया था। 1927 से 1929 तक इसका प्रभाव रहा था। और ये जो साइमन था, साइमन की अध्यक्षता में भारत में संवैधानिक सुधारों के लिए जॉन साइमन इनकी अध्यक्षता में ये 1927 से 1929 को ये जो है साइमन कमीशन भारत आया था। 7 अंग्रेज सदस्य इसके अंतर्गत थे और 3 फरवरी 1928 को बंबई ये लोग पहुंचे थे, जहां पर गांधी जी ने इस कमीशन का विरोध किया। गो बैक साइमन कमीशन के नारे लगाए गए और ये जो विरोध था वो इसलिए किया जा रहा था क्योंकि इस कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। देखिए आप भारत में संवैधानिक सुधारों की बात कर रहे हैं लेकिन आप किसी भी भारतवासी को इसके अंतर्गत शामिल नहीं कर रहे, तो किस बात का संवैधानिक सुधार आप करने जा रहे हैं जब तक आपको नॉलेज ही नहीं है। तो इसीलिए इस चीज का विरोध किया गया था। व्हाइट मैन कमीशन किसे कहा गया? तो ये जो साइमन कमीशन था इसी को व्हाइट मैन, यानी कि क्योंकि इसमें सातों जो सदस्य थे वो सातों के सातों सदस्य ही अंग्रेज थे और इसीलिए इस कमीशन का नाम व्हाइट मैन कमीशन भी पड़ा। साइमन कमीशन का विरोध लखनऊ, मद्रास और लाहौर में क्रमशः किसने किया? प्रश्न पूछा जा चुका है इसलिए इसमें मैंने लिया है। देखिए लखनऊ में खली कुजम्मा इन्होंने विरोध किया था, मद्रास में टी प्रकाशन ने किया था, लाहौर में लाला लाजपत राय ने किया था। किसका? साइमन कमीशन का विद्रोह। तो लखनऊ, मद्रास, लाहौर में इसका जबरदस्त विद्रोह हुआ। देखिए 17 नवंबर को विरोध हो रहा था, कहाँ पर? लाहौर में। और जहाँ पर 1928 में मृत्यु को प्राप्त हो गए या शहीदी को प्राप्त हो गए कौन? लाला लाजपत राय, क्योंकि इनके सिर पर जो है लाठीचार्ज जब हुआ तो सिर पर चोट लग गई। चोट की वजह से ये 1928 में 17 नवंबर को इनको चोट लगी थी और 17 नवंबर 1928 में ये मृत्यु को प्राप्त हो गए। ठीक है। साइमन कमीशन का सहयोग देने वाली पार्टियां कौन कौन सी थी? तो साइमन कमीशन का सहयोग देने वाली भी कुछ पार्टियां थी जिनके नाम हैं, पंजाब की थी कम्युनिस्ट पार्टी, मद्रास की थी जस्टिस पार्टी और मुस्लिम लीग का जो है मुस्लिम लीग सफी गुट। तो ये जो तीनों थे ये लोग सहयोग देने वाली पार्टियां थी साइमन कमीशन की। लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ था। दरअसल कांग्रेस के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू ने जो है 31 दिसंबर 1929 को लाहौर में रावी नदी के किनारे पर झंडा फहराया था और इस दौरान इन्होंने कहा था कि मैं एक समाजवादी हूं और मैं एक क्या हूं? गणतंत्रवादी हूं। ठीक है, समाजवादी हूं, मैं गणतंत्रवादी हूं। ये किसने कहा था? ये कहा था जवाहरलाल नेहरू ने 31 दिसंबर 1929 को। देखिए अगर हम बात करें गणतंत्रवादी की, गणतंत्रवाद हमने कहाँ से लिया है? हमारे संविधान ने कहाँ से लिया है? तो जो फ्रांस का संविधान है वहां से हमने गणतंत्रवाद शब्द जो है वो लिया है। पहली बार पूर्ण स्वराज प्रस्ताव कब पास हुआ था? पहली बार पूर्ण स्वराज प्रस्ताव जो है वो 26 जनवरी 1930 को पास हुआ और इसे प्रथम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया भी गया। ठीक है, 26 जनवरी 1930 को पहला स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था? भारत का वायसराय जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान कौन था? तो लॉर्ड इरविन था। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था ये? तो 1930 में हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गांधी जी की शर्तें कौन कौन सी थी? तो शर्तें सुन लीजिए कौन कौन सी थी। गांधी जी ने शर्तें रखी कि नमक कानून तोड़ा जाए, सभी राजनीतिक बंदी जो है उनको छोड़ा जाए, सैनिकों के खर्च में 50% की कटौती की जाए, जो तट है समुद्री तट वहां पर विधेयक लागू किया जाए, शराब की दुकानें बंद की जाएं, विदेशी कपड़ों की होली जलाई जाए, आत्मरक्षा के लिए हथियार जो हैं वो भारतीयों को रखने के लिए दिया जाए। तो ये कुछ मांगे थी सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। चलिए आगे बढ़ते हैं।
दांडी यात्रा या दांडी मार्च कहाँ से कहाँ तक हुआ था। देखिए, एक दांडी जो यात्रा हुई थी वो साबरमती आश्रम से दांडी, जो गुजरात का एक स्थान है दांडी, वहाँ तक इसकी जो है यात्रा हुई थी दांडी मार्च की। दांडी यात्रा में कुल कितने किलोमीटर की दूरी थी? देखिए, दो जो है अलग अलग किताबों में अलग अलग दिया हुआ है, कहीं पर 375 किलोमीटर दिया है, कहीं 390 दिया है, मैंने दोनों लिख दिए हैं। लेकिन अगर परीक्षा में पूछा जाता है तो मुख्य रूप से 375 किलोमीटर ही जो है आप सही करिएगा, ज़्यादा उचित यही रहेगा। दांडी यात्रा में कुल 375 किलोमीटर की दूरी जो है वो तय की गई थी। दांडी यात्रा कब से कब तक हुई थी? तो ये 12 मार्च 1930 के दिन से शुरू हुई थी, 6 अप्रैल 1930 तक चली थी। लगभग जो है कुल मिलाकर 24 दिन तक ये जो दांडी मार्च है वो हुआ था। दांडी यात्रा में कुल प्रतिनिधि कितने थे? तो 78 तो भारतीय थे, एक महात्मा गांधी जी थे, और न्यू फ्री मैन एक अमेरिकी अखबार था, तो उसके जो संपादक थे वेब मिलर साहब, वो भी इसके अंतर्गत जो दांडी यात्रा थी इसमें शामिल थे। तो 78 भारतीय थे, महात्मा गांधी जी थे, न्यू फ्री मैन अमेरिकी अखबार के संपादक वेब मिलर भी इसमें शामिल थे। तमिलनाडु, केरल और उड़ीसा की दांडी यात्राओं के प्रतिनिधि कौन थे? तो देखिए, इसकी संज्ञा दी गई है, दांडी की संज्ञा दी गई है तमिलनाडु में, केरल में और उड़ीसा में जो यात्राएं हुई हैं, तो उसमें प्रतिनिधि कौन कौन से थे देख लेते हैं। प्रतिनिधि देखिए, राजा जी कहाँ के थे? तमिलनाडु के। ठीक है, बात करें उड़ीसा के, तो उड़ीसा के थे गोपीचंद जी, और केरल के थे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी। ठीक है, तो ये लोग जो हैं ये दांडी यात्राओं के प्रतिनिधि के रूप में शामिल हुए थे, जो कि तमिलनाडु, केरल और उड़ीसा के अंतर्गत की गई थी, यानी कि संज्ञा दी गई है दांडी यात्रा की। सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी की दांडी यात्रा को किसके मार्च से जोड़ा है? तो सुभाष चंद्र ने गांधी जी की जो दांडी यात्रा थी उसको नेपोलियन के पेरिस मार्च से और मुसोलिनी के रोम मार्च से जोड़ा है। ठीक है, जब नेपोलियन जो है पेरिस जाते हैं, ठीक है, तो उस पेरिस मार्च से जोड़ा है और मुसोलिनी के रोम मार्च से जोड़ा है। महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जो भाषण है, जन्म भाषण नहीं है, जन भाषण होगा, पहला जन भाषण यानी कि लोगों तक जो भाषण दिया गया था वो कब और कहां पर दिया गया था गांधी जी के द्वारा? तो सबसे पहला जो भाषण था गांधी जी का लोगों को संबोधित किया हुआ वो 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह के अवसर पर गांधी जी ने अपना पहला जन भाषण दिया था। अगर हम बात करें बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की, तो इसको बनाने का जो मेन व्यक्ति है जिन्होंने सहयोग दिया है वो है मदन मोहन मालवीय जी, मदन मोहन मालवीय। आगे देखते हैं, महात्मा गांधी का प्रसिद्ध कथन कौन सा है कि गलत जो साधन है वो हमें कभी भी सही उद्देश्य तक नहीं ले जा सकते। आप कोई भी उचित कार्य करना चाहते हैं लेकिन उसके लिए आप गलत साधन का प्रयोग नहीं कर सकते। अगर आप सही उद्देश्य प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको सही साधन का प्रयोग जो है वो करना पड़ेगा। यरवदा जेल को गांधी जी ने किसकी संज्ञा दी? तो मंदिर की संज्ञा दी है यरवदा जेल को। देखिए, महाराष्ट्र का जो पुणे जिला है वहां पर यरवदा जेल है और 1930 है वहां पर बंदी के रूप में भेजा गया था गांधी जी को, और इस जगह को इन्होंने गांधी जी ने मंदिर का नाम दिया, क्योंकि बहुत बार गए हैं जेल, यरवदा जेल में। और ये कहां पर है? ये महाराष्ट्र के पुणे जिले में है। हमारे जीवन से प्रकाश, अंतिम प्रश्न है, हमारे जीवन से प्रकाश चला गया, हमारे चारों तरफ अंधकार ही अंधकार है, मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि आपसे क्या कहूं और कैसे कहूं। राष्ट्रपिता जिन्हें हम प्यार से बापू कहते थे वह अब हमारे बीच नहीं रहे। महात्मा गांधी की मृत्यु पर ये शब्द किसने कहे थे?
तो ये शब्द जो है पंडित जो प्रधानमंत्री थे उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, उन्होंने पूरे देश को संबोधित करते हुए ये शब्द जो है वो कहे थे। तो आज हमने 76 क्वेश्चन जो है देख लिए हैं। गांधी युग पूरा हमारा कंप्लीट हो गया है और आशा है आपको सभी प्रश्न जो हैं अच्छे लगे होंगे। धन्यवाद। अगली वीडियो जल्दी आपके सामने जो है लाई जाएगी। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। अगर कमेंट करके कुछ कहना चाहते हैं तो बता सकते हैं, और अगर आपको वीडियो वाकई पसंद आई है प्लीज़ अपने मित्रों में शेयर करें। धन्यवाद।